जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 45 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है और हम लोग इसके 45 नंबर शिफ्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आगे बढ़ने से बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट बुक्स PDF में वहाँ पे अपलोड किया गया है और किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, सोगमो झील जो है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिम आच्छादित झील है? तो ये आपका सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तसोगमो झील यानी सोगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिम आच्छादित झील है? तो ये हिम आच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ झील है, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है आपका उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि राजकोषीय घाटे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उधारी हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटा जो है उधार को छोड़कर कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? तो यह हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 315 में। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख दिया हुआ है? तो आपका संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख दिया हुआ है। ना ही मानवाधिकार का है, ना ही महिला आयोग का है, ना ही प्रतिस्पर्धा आयोग का है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा टोटल 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो ये हो जाएंगे श्रीलंका और मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो ये हो जाएंगे श्रीलंका और मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे गियासुद्दीन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो ये थे आपके गियासुद्दीन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाकाली गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित 19 शैलकृत यानी 19 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। तो महाकाली गुफाएं जो आपका महाराष्ट्र में स्थित 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह हो जाएगा। तो महाकाली गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मार्च किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मार्च किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1918 में किए थे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1918 में किए थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धारा के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो ये हो जाएगा आपका रेडियल पैटर्न, कर सकते हैं इसको, रेडियल पैटर्न इसको कहते हैं हम लोग। तो केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं का प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल पैटर्न बनता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि जो है आपका यहाँ पे जहाँ से आपका एक सोन नदी निकलती है, दूसरी आपकी महानदी निकलती है और तीसरी उसी में आपका नर्मदा नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई थिंक छत्तीसगढ़ का कौन सा मेरे को याद नहीं आ रहा है, अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक में। नेक्स्ट है, भारतीय और वो कैसा पैटर्न है वहाँ पे? तो वो जो पैटर्न है वहाँ पे आपका रेडियल पैटर्न ही है, नदी 3 डायरेक्शन से निकलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। इसको मौलिक अधिकार से 44वें संविधान से हटा दिया गया था और इसको सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, बाकी आपका समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने
वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें आयकर अधिनियम 1961 अधिनियम के प्रावधानों में विभिन्न परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा था? तो वित्त विधेयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें आयकर अधिनियम 1961 अधिनियम के प्रावधानों को विभिन्न परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा गया था वित्त विधेयक के माध्यम से। नेक्स्ट है, जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आटे में हजारों बुलबुले बनाती है। ठीक है, तो जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आटे में हजारों बुलबुले बनाती है। नेक्स्ट है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, वो आपको लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से आपका तमिलनाडु राज्य तक जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो रथ यात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार, भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ यात्रा को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो रथ यात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? ये हो जाएंगे आपके कछुआ भी हो जाएगा और आपका सांप भी हो जाएगा, दोनों ही आपके क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट है, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए ये जाने जाते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के शैली के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी डांस के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में N किस रासायनिक तत्वों को दर्शाता है? तो नाइट्रोजन को दर्शाता है। आवर्त सारणी में N जो है किस रासायनिक तत्वों को दर्शाता है? तो नाइट्रोजन को दर्शाता है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये हो जाएंगी मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस पुरुष वर्ग में फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। सिंपल सा है कि फरवरी 2022 की बात है तो श्रेयस अय्यर को चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े हुए थे? तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार वादन से हो जाएगा। ठीक है, सितार वादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? तो सितार वादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का हो जाएगा आपका तबला वादन से। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारत के श्रीलंका दौरे 2022 पर T20 सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था? तो श्रेयस अय्यर उस टाइम का करंट अफेयर था, नॉट सो इम्पोर्टेंट अब है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डिफेंडिंग इंडिया बुक का नाम है वो जो है किसने लिखा है? तो जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाण भट्ट के दरबारी कवि थे किसके? तो बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट ने 2 पुस्तक लिखी है, पहला है आपका हर्षचरित और दूसरा है आपके कादम्बरी। ये 2 बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के का टाइम में दरबारी कवि थे। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।